एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया तो चित्रगुप्त महाराज से पूछा गया इसके पाप पुण्य कितने हैं। तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने पाप ही पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा, इसका कोई पुण्य नहीं, इसका एक भी पुण्य नहीं है, सब पाप। चित्रगुप्त महाराज ने जैसे ही कहा तो धर्मराज बोले ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने पुण्य ना किया, इसका आज अपा जप गिना जाए। आप लोग करते हो आज अपा जप? अरे बोलो तो सही, आज अपा जप किसको कहा गया? बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से, जब बाहर निकलता है उसकी नाल जब कट जाती है, कटने के बाद से बच्चे का आज अपा जप चालू हो जाता है जब तक वो मरता है, आखिरी सांस तक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, आज अपा जप नहीं किया। प्रत्येक मनुष्य जपता है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। तो भगवान ने कहा ये जो श्वास निकलती है इसमें ओम का स्वर बनता है, इसलिए इसके खाते में वो 21,600 श्वास का जप जोड़ दिया जाए और इसको पुण्य के भाग में वैकुंठ भेज दिया जाए। आज अपा जप। तो आप लोग, कई माताएं कहती मेरा पति भगवान का भजन नहीं करता, हम कहते जी काय को झूठ बोलती है, उसकी श्वास निकल रही है ना, बस जप रही है। बहुत कोई जरूरी है कि ढोंडी पीट के जपे? कोई जपना जरूरी है क्या? जपे, जपने दो, जपने का क्रम है, सभी जपने का अपना अपना क्रम है। एक होती है 108 मनके की माला, होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जमके। 108 मनके की माला काय के लिए होती है? कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। एक होती है 54 मनके की माला, वो काय के लिए होती है? हमारे घर में अगर कोई काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, प्रवेश नहीं करी, तो 54 मनके की माला से भगवान का भजन कराता है। एक होती है 30 मनके की माला। 30 मनके की माला जिस व्यक्ति का रोग समाप्त नहीं होता, बीमारी समाप्त नहीं होती, लगी रहती बीमारी, वो 30 मनके की माला जपता है। एक होती है 15 मनके की माला, बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 मनके की माला जप कर जाते हैं। एक होती है 7 मनके की माला, आपने संतों को देखा होगा, कोई हाथ में छोटी सी माला पहने रहते हैं, कथा करते करते माला कहीं ऊपर जाने नीचे जाएगी, इतनी सी माला का क्या होगा? माला का अपना अपना एक फल है, अपना अपना एक आनंद है, अलग अलग एक सुख है। अब महाराज वो आजपा जप का भी एक प्रमाण है कि जपो, जपना है, और किसी भी रूप में जपें महाराज, किसी भी रूप में भगवत भजन करते रहो। कितना सुंदर कहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए हैं, जिन्होंने आज स्नान करा? हाथ उठाइए जल्दी जल्दी, जिन्होंने आज स्नान करा। ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? वैष्णव संप्रदाय में स्नान का मतलब क्या होता है? मनुष्य देह में स्नान का मतलब क्या होता है? बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए, इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम में से किस किसने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहां पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो। वार्ता पढ़ोगे, 4-5 लोग मिलके बाँचोगे, स्मरण करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो कीर्तन टूटेगा, टूटेगा तो कण कण फैलेंगे, फैलेंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा और एक दिन में तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। 3.5 करोड़ बार। तो आज तुम यहां से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, आज मैं स्नान कर, हल्की फुल्की नहीं, आज पूरा स्नान करके जाओ, बिल्कुल आराम से चित्तवृत्ति में वो रम जाए, बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में,
तेरी तलेटी। कितने किस्मत वाले हो, आज आपको जो कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। सामने बैठे गोवर्धन नाथ, भले भाव के बना है, भले मानसिक, हमारे तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। तो भाव के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुधारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तलेटी। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी, तो कहना गोवर्धन गई थी। तो क्या अभी तो गई थी तू 4 बजे? तो के यही तो किस्मत की बात है, दुनिया के लोग जतिपुर आ जाए, जतिपुरा वाला इंदौर आ जाए, बस यही किस्मत है, यही सबसे बड़ी बात है। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए, बोलो राधे। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, तुम जाना नहीं चाहते। हाँ कहा करोगे जाके, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। मनुष्य की देह में भगवान बोले मुझे जाना है। हनुमान जी आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया? ये आपकी गलती है हनुमान। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया, पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे, जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको बोलो दर्शन भी होंगे, पूजन भी होंगे, स्वयं ठाकुर तुम्हारे नजदीक। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। 10 बार बोलते हो। भगवान देता बोलता। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, कांतानाथ नहीं है, केवल अकेला गोवर्धननाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? द्रोणागिरी जी बोले वो हनुमान जी लेकर गए। जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने के लिए, उस समय गोवर्धन नाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धन नाथ जी की माता जी पहुंची हुई थी। माता की गोद में गोवर्धन नाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए, ले जाओ। पुलस्त ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धन नाथ जी ने मन में सोचा मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सुनो पुलस्त बाबा, तुम लेकर भले चलो, मना नहीं है, पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात? अच्छा जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में रह जाता है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी। इसलिए जनकपुरी में आज भी बिहारी जी का मंदिर में आंखें राम जी की नीचे, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा, बहुत ध्यान रखें। हमारा खुद का देखा हुआ, हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी पार्लर लड़कों का, दूल्हे वहीं तैयार होने आते। एक बार हम हमारी छत पे बैठे थे, एक दूल्हा तैयार होकर ऊपर देखता देखता चल रहा था, सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। इसलिए ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे डालो साहब, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते, वो तो राम जी थे तो मर्यादा थोड़ी सी थी। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों के चले गए चंदा मांगने के। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा होता है, मक्खन का चंदा। कन्हैया जी टोली बना कर गए, एक सखी क्या पूछे काकी, काकी बोली क्या है, फिर आ गया तो? नहीं मैं आपकी बार ऐसे ही नहीं आया, अपने अयोध्या के पंडावन आ रहे हैं पूरे वृंदावन में। अच्छा तो उनको भोजन कराना, ले जाए एक मटकी माखन, एक मटकी माखन, सबके यहाँ से माखन की मटकी भर भर के लिए आया। तो एक सखी बड़ी होशियार थी, उसने पूछा कितनी बजे आ रहे हैं? अब भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, बस शाम को आएंगे। कहाँ आएंगे? तो कि गोवर्धन पे आएंगे।
वो सखी इतनी उस्ताद, सबको इकट्ठा करके गोवर्धन चली गई शाम के टाइम। एक भी अयोध्या का पंडा नहीं मिला, एक भी। और जितनी माखन की मटकी ले गया था सब गोवर्धन नाथ जी के चरणों में रख दी, सब इधर उधर सा चारों तरफ। तो सखियों ने कन्हैया को बुला के कान पकड़ के पूछा, अयोध्या का पंडा तो दिख ही नहीं दिया। कन्हैया बोले, इतना सारा बंदर खाता हुआ नहीं दिख दिया तो कि अयोध्या का है, तो नहीं कि और कहीं का है। कन्हैया बोले, अयोध्या का है तो कि तो बंदर है। कन्हैया जी बोले, रूप बदल के आया है, रूप बदला बड़ा। अब तुम मुझे लेकर जाओगे, मैं उठूंगा नहीं। तू छोटा हो, कितनी बड़ी बात करता है, चल मेरे साथ में, चल। उठाया, ले गए। और जैसे ही पहुंचे मथुरा के मध्य में, लघु शंका लगी, जतिपुरा के पास में उनको छोड़ा, उठाया, नहीं उठे, श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। जिस गोवर्धन पर्वत का आज भी शास्त्र कहता है भूमंडल पर केवल एक देवता है पृथ्वी पर जो आज भी नजर आता है। हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़ कर गए, पर हनुमान नजर नहीं आते। हनुमान जी ने कहा, मैं सामने दिखूंगा नहीं, मैं सम्मुख नहीं रहूंगा पृथ्वी पर, दिखूंगा नहीं। पर जो दिखता है वो आज भी है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी से कहा, तू यहीं, तू गोवर्धन नाथ विराजमान उठे नहीं। समय आया, भगवान कृष्ण ने जब चारों तरफ पानी पानी हो गया, ब्रजवासी सब जब भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी ठाकुर जी को, बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा, क्या बना रही हो? तो क्या मोतीचूर का लड्डू। दूसरी बोली मोहन था, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी। कोई कुछ बनाए, कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा, इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा, फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाओ। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे में खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता है, मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी। मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब मिलेगा, अभी नहीं दोगी मम्मी गुजिया, मम्मी बच्चे लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजन परसों, ये बापड़ा सूख के कांटा हो गया। लक्ष्मी, बच्चे भी लक्ष्मी जी से कह रहे, एक दिन पहले नहीं आ सकती, भूख लगी। शुद्ध महाराज सहज वो कहां शुद्ध कि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ। अरे त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ, भर भर माल लुटावे है, संग में खुद भी खावे है। परम भाव आनंदित 1008 श्री दिवेश कुमार बाबा जी श्री पधार रहे हैं, जे पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं, पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविश स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यः साक्षिकं, रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभेद्येयं सदा वल्लभम्। सर्वप्रथम सभी वैष्णवजन, हम श्री गिरिराज धरण प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के इस आयोजन में एक शाम श्री गिरिराज जी के नाम सब उपस्थित हुए हैं, तो संग में हम सभी मंगलाचरण करें। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी, कुमारितानन्दितघोषनारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी।
बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद प्रभु श्रीनाथ जी श्री कृष्ण परमाराध्य हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन के युगल चरण कमलों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। मंचासीन व्यासपीठ पर विराजमान हमारे तात चरण के परम प्रिय शिष्यगणों में से एक परमादरणीय भक्तवत्सल हमारे पूज्य गुरुदेव पितृचरण के परम कृपा पात्र एवं स्नेही परम पूज्य श्री प्रदीप जी शास्त्री जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री माहेश्वरी सेवा संगठन के सभी कार्यकर्तागण, इंदौर एवं बाहर से पधारे हुए समस्त भक्तजन वैष्णवजन, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी एक शाम श्री गिरिराज जी के नाम यह मनोरथ के अंतर्गत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि एकत्रित तो हम वैष्णवजनों बहुत से स्थानों पर होते हैं, कोई शादी में एकत्रित हो रहा है, कोई पार्टी में एकत्रित हो रहा है, कोई कहाँ एकत्रित हो रहा है, हम सभी जगह मिलते जुलते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम पर प्रभु की कृपा है कि हम एकत्रित भी हुए तो भगवत नाम के लिए एकत्रित हुए, इसलिए आप सब सौभाग्य का विषय है और आप सभी सौभाग्यशाली हैं। श्री गिरिराज जी के सुंदर स्वरूप सन्मुख में विराजमान है। यहाँ शायद परिक्रमा का भी क्रम है, आप सभी करेंगे, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है विष्णुजनों। और यह श्री हरिदास वर्य श्री हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्री गिरिराज जी, और दोनों स्वरूप से विराजमान है, एक भक्त स्वरूप से और द्वितीय भगवान स्वरूप से। प्रभु के परम प्रिय भक्तों में श्री हरिदास वर्य हरि के दासों में वर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों हैं? तो वहाँ पर श्री सुखदेव जी वेणुगीत के प्रसंग में आज्ञा करते हैं कि हंताय मद्रिबला यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कि जब प्रभु श्री गिरिराज जी के ऊपर अपने सुकोमल चरणारविंद जब पधराते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं, जब गिरिराज जी पर अपने चरण कमल को पधराते हैं तो श्री गिरिराज जी पुलकित हो जाते हैं। ये राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, चरण स्पर्श करते मात्र ही उनको प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक भक्त की यही विशेषता है कि जब वह अपने गुरु के, अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श करे तब वह प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु के और गुरु के चरणारविंद में ही, चरण कमलों में ही भक्ति मानी गई है और वहीं से भक्ति का प्रवाह है। इसलिए हम लोग गुरु के, आचार्य के और प्रभु के चरण स्पर्श करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी मुख्य तो शास्त्री जी विराजमान हैं, सब हमको आनंद का लाभ दे ही रहे हैं। मैं एक क्रम और बताते हुए अपने वचनामृत को पूर्ण करूंगा। आगे हम श्री गिरिराज जी के विभिन्न लीलाओं का आनंद लेंगे। श्री गिरिराज धारण जब प्रभु ने किया तो अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण कर लिया। तो यहां वैष्णवजन हमको यह सोचना चाहिए कि हम रात दिन हर व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है। हर व्यक्ति, यहां पर एक भी ऐसा नहीं है जो कह सके मैं 100% सुखी हूं। हाँ, वही व्यक्ति कह सकता है जो हरि का दास है, वही सुखी है, बाकी तो कोई सुखी नहीं। तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, चिंता का भी न कार्य, चिंता कभी करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि सोचिए कि जिस परब्रह्म भगवान ने एक कनिष्ठा उंगली में जब साक्षात गिरिराज जी को धारण कर लिया और धारण करने के बाद हिले डुले और गिरे नहीं वह गिरिराज जी, तो सोचो उस प्रभु ने आप वैष्णवजनों का तो साक्षात पूरा हाथ पकड़ रखा है, तो हमें किस चिंता की आवश्यकता है? ब्रह्म संबंध के उपरांत हमारे यहाँ ये आज्ञा है कि प्रभु जीव का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर वह जीव छुड़ाना चाहता है तो भी प्रभु उसको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे श्री गिरिराज धारण प्रभु हैं और गिरिराज जी को हाथ में धारण किया है, और यह संदेश हम भक्तजनों को दे रहे हैं कि यही वह गिरिराज है जिसमें मेरी समस्त लीलाएं और समस्त परिकर सहित मैं यहाँ पर नित्य निवास करता हूँ। इसको यदि तुम भज लोगे, इनको यदि तुम सेवा कर लोगे तो तुम्हें भी वही सब सुख की प्राप्ति निश्चित प्राप्त होगी ही सही। यह हमको संदेश दे रहे हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता हुई और श्री माहेश्वरी सेवा संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से मैं मंगल बधाई देना चाहता हूं कि उनका इतना परिश्रम है इस आयोजन के लिए। हमारे लच्छू जी और सभी का बहुत ही आग्रह रहा, और आज व्यस्तता का दिवस, क्योंकि जन्माष्टमी कल मानी गई तो नंद महोत्सव का दिन आज,
लेकिन आप सबका आग्रह ऐसा था कि यहाँ पर खींच लाया। और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि जैसा यह संगठन है, जो ये डिटर्मिनेशन से जो कार्य करते हैं, जो हार्ड वर्किंग है इनकी, वह हम सबको सीखना चाहिए। हम भी आगे बढ़ें और ऐसे ही एक भक्ति रस की धारा को प्रवाहित करते रहें, और जिसमें सभी भक्तजन, सभी वैष्णवजन इस भक्ति रस के प्रवाह में गोते लगाते रहें, इनका पान करते रहें। और आज के पुनः सभी मनोर्थी परिवारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से यही विनती करते हैं कि गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वही ममास्तु, कि सभी की गति, रति और मति इसी तरह प्रभु चरणों में प्रवाहित होती रहे। और यह एक दस्तूर गार्डन भी एक ऐसा स्थान है हमारे खटोड़ जी, बसंत जी, कि यह स्थान तो एक, मैंने तो अभी आते से ही कहा, यह तो धार्मिक स्थान बन गया है बसंत जी। यहाँ तो नित्य नूतन धर्म के कार्य होते रहते हैं। अभी 21 तारीख को हमारे मंडल का बहुत सुंदर आयोजन यहीं हुआ था सामने। तो यह भक्ति रस की धारा प्रवाहित होती रहती है। सभी वैष्णवजन साथ में मिल रहे हैं। आप सब भी जुड़िए, हम सब भी साथ में हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी धर्म की ध्वजा को हमको संपूर्ण विश्व में फहर रही है और हमको ऊंचा फहराना है। यही कहते हुए मैं वचनों को यही विराम करता हूँ। श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी बाबा के पावन चरित्र का अपन स्मरण कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में जहां जहां गोपियों ने सुंदर सुंदर पकवान तैयार करे हैं, लड्डू, पेड़ा, ठोर, मोहन थाल आदि आदि जितने भी बने, तो ठाकुर जी को लगा कि इतने सारी सामग्री सिद्ध हुई है और पूरे ब्रज की गोपियां तैयारी कर रही हैं, आखिर कर किसके लिए? तो भगवान ने जाकर पूछा, किसके लिए तुम ये भोजन बना रहे हो? तो कि इंद्र के लिए बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है। अब इंद्र इतना भोजन कैसे करेगा? भगवान को भी लगा अकेला है और उधर का ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि भाई इतनी सारी सामग्री बनी है, प्रत्येक घर में, और एक एक वस्तु नहीं, प्रत्येक के घर में ढेरों वस्तु बनी। आपके यहाँ जब दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन आप लोग करते हैं, तो कितना सामग्री बनाते हैं? बहुत सारी सामग्री एक एक के घर में बनती है। तो इतनी सारी सामग्री सिद्ध हुई, तो विचार करा ठाकुर जी ने कि अब करे क्या। तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन नाथ जी के पूजन का प्रमाण रखा। यदि करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है। महाराज, जिसकी तलेटी में गौ माता चरती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनता है, और माखन बनाकर अपन अपना यापन करते हैं। चलो सबको तैयार कर ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में लेकर जा रहे हैं। और भगवान को मालूम था, अगर मैं बोलूंगा कि मुझको ये गुजिया दे दो, मुझे ठोर दे दो, मुझे मोहन थाल दे दो, तो क्या ये देंगे? अरे बोलो तो, जैसे माँ अगर पूजन की तैयारी करती है और बच्चा कहता है मम्मी मुझको गुजिया चाहिए, मम्मी मुझे पपड़िया चाहिए, मम्मी मुझे मोहन थाल चाहिए, तो माँ देती है बच्चों को? नहीं, अभी लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब देंगे, अभी दिवाली है ना परसों, तब देंगे। माँ बना बना के डब्बे में भर भर के रखती है, बेचारे छोरे के प्राण जाए, 3 दिन में ऐसा दुबरा हो जाए, वो गुजिए की याद मिलेंगे कब? बच्चे भी लक्ष्मी जी से विनती कर रहे, तू पहले आ जाती तो हमें गुजिया पहला मिल जाता। तो भगवान ने विचार करा, अभी पकवान तो ढेर बन गए, अब करा क्या जाए? तो ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में छोड़ा। और जैसे ही गिरिराज बाबा की तलेटी में ले जाकर छोड़ा, तो ब्रजवासियों से कहा ये हमारा देवता है। इतने में ब्रजवासी अब एकदम कोई तुमको ले जाकर पहाड़ पर्वत के सम्मुख में ले जाकर बिठा दे और क्या ये देवता है, तो सोचो बहुत कठिन बात है महाराज। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम। अब जितने ब्रजवासी हाथ जोड़ के बैठे, एक दूसरे को कोनी मार रहे, क्यों तुम्हें कहीं देवता दिख रही है क्या? फिर दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तेरे को दिख रहा है? तेरे को दिख रहा है? नजर नहीं, बहुत ढूंढा। आखिरी में एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कहा, इस गोवर्धन पर्वत में से, इस शिलाओं में से क्या भगवान प्रगटेगा? इंद्र होता तो खाकर जाता, पाकर जाता, पर इसमें से कौन निकलेगा? इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के सम्मुख में बैठकर ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर देखकर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, ठाकुर आप स्वयं प्रकट, स्वयं प्रकट। महाराज, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता, ये आपके ऊपर। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं और कोलू के बेल की तरह लगाते हैं। तुमने देखा कभी गिरिराज जी की परिक्रमा? कुछ नहीं खाऊंगी, कहीं बैठूंगी भी नहीं, और चलिए लगाए। सुबह रात को यहां तो कौन सी ट्रेन जाती थी बाबा? इंदौर से, इंदौर देहरादून, उससे बैठे जाए, मथुरा उतरी, तुरंत जाके नहा धो के जो परिक्रमा लगाना चालू करी, ना कुछ खाऊंगी ना बैठूंगी, लगाती जाए कोलू की बेल की तरह। हाँ बड़ी भर आ रही। ठाकुर जी भी कह रहे 700 रुपए खर्च करके आई, थोड़ी देर बैठ के मेरे से बात तो कर ले, मैं खुद तरस रहा था तुझसे मिलने के लिए, इतने दिन के बाद आई और कोलू की बेल की तरह परिक्रमा लगा के, और शाम के अब पति कह रहा चल शयन का दर्शन करिए आए, पत्नी बोले गर्म पानी ला दो, नहीं जाओ। अब वो
गर्म पानी में पाँव डाल के बैठी पर दर्शन करने नहीं जा रही। महाराज अभी आपको कथा में कहा था परिक्रमा का भाग, मनकों का भाव। अब चल, और शाम हुई, ट्रेन में बैठी वापिस अपने घर वापिस। अब ठाकुर जी को बुरा लगा कि नहीं लगा? ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारी मामी जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारे मौसा जी के यहाँ जाओ, और बस उसके घर में थोड़ी देर जाओ और जाके इधर उधर घूम के कुछ बोले ना चाले और तुरंत उठ के और चल दिया। मासा जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे इंदौर वालों, लगेगा कि नहीं लगेगा? काका जी के बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ आया 5 मिनट बैठा नहीं और बस आके मुंह दिखा के चल दिया? तो बुरा लगे कि नहीं लगे? तो भगवान को भी के भगवान भी इतना इंतजार करे, इंदौर से आ रही होगी, ट्रेन में बैठी है, 600 रुपये का टिकट कराया है भाई, अब आई है मेरे पास तो थोड़ा बैठ तो सही मेरे पास बैठ कर अपने दिल की बात कह, थोड़ी सी मन की कोई बात हो तो मुझसे कर जा। बस आई और अपने मन की बात सुना दी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो गोवर्धन नाथ जी भी राधा जी के साथ में बैठ के चर्चा करते रहे, सखियों के साथ बैठे रहे, तुम्हारी सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम अपना दुखड़ा सुना रही थी। भगवान के रोज हर बार आती है, बस परिक्रमा लगा के दुखड़ा सुना के चली जाती, कभी मुझसे नहीं पूछती कि गोवर्धन नाथ कैसे हो, बहुत पानी गिर रहा है, छाता लगा दो, गोवर्धन नाथ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, थोड़ा गुलाब जल चढ़ा दो, गोवर्धन नाथ बहुत ठंड लग रही है, शाल लेकर आई हूँ उड़ा दो। कभी ठाकुर जी से पूछा? बस अपने दुखड़े रोने चले गए। और रोज रोज ठाकुर जी से मांगोगे, रोज रोज जाओगे और भगवान से कहो भगवान ये दे दे, भगवान वो दे। तुम एक प्रैक्टिकल करना, पड़ोसन के जाके कहना जी जी चाय की पत्ती देना, दूसरे दिन जाके कहना शक्कर देना, तीसरे दिन कहना तेरा मोबाइल देना। रोज रोज पड़ोसन के जाके मांगोगे तो पड़ोसन भी ताला लगा लेगी, पीछे से रास्ता चालू कर देगी। और तुम रोज रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर, कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मन पर हाथ रखकर बोलना हुआ कि नहीं हुआ। कई बार तुम मंदिर में गए और मंदिर में जाके कहते आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, आज मंदिर में आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान के काय का आनंद आए? जैसे मैंने देख लिया तू आई, मैं तुरंत भाग गया, तुरंत पीछे की पीछे। मेरे को मालूम था तू आएगी और मांगेगी तो मैं भागा, मैं क्या कुछ। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की हवेली, हवेली मतलब घर। मंदिर में तो भगवान को एक जगह पे ले जाकर बिठा देते, पर हवेली जी में तो ठाकुर जी दूर से देख लेता, लीलाबाई आई, मांगेगी, भगवान भाग के ऊपर शयन कमरे तुरंत पहुंच कई दबा। महाराज भगवान को भाव से रिझाया जाए, और जिस दिन ठाकुर भाव से रीझ गया, कितना सुंदर चरित्र महाराज। 2 बहनें थी, एक दिन उन्होंने प्रवचन में सुन लिया कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू गोपाल का दर्शन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाता है। अब उन्होंने जिंदगी में कभी लड्डू गोपाल देखे ही नहीं थे। अब लड्डू गोपाल देखे नहीं तो मन में आया लड्डू गोपाल किसके पास होते? तो संत ने कहा संतों के पास होते। अब एक दिन यमुना जी के घाट पे गई, एक संत ने अपना झोला का मंडल रख के यमुना जी में कूदे नहाने के लिए। एक बहन ने दूसरी बहन से कहा बस यही संत की झोली है, इसी में ठाकुर जी होगा। तो क्या करा जाए कि तू संत को देख, आए नहीं, इतनी देर में डब्बा का मंडल सब खोल के देखती हूँ ठाकुर जी कहाँ छुपे। अब उसने सारा झोले का सामान निकाल दिया, उसमें ठाकुर जी नहीं मिले, इतना बड़ा स्टील का डब्बा, उसमें अंदर गद्दा बिछा, गद्दे में ठाकुर जी आराम से लड्डू गोपाल सो रहे। अब बेचारी ने जो लड्डू गोपाल को हेड़ा तो अपनी बहन को आवाज लगाया, जी जी जल्दी आ, मिल गया। कौन? के ठाकुर। कहाँ मिला? के डब्बे के अंदर। इतने में बड़ी बहन आके बोली आग लग जाए बस संत के बेचारे को, कैसे कुकड़ा मुकड़ा के अंदर भरा है, बता उसकी क्या हालत हो गई, हाथ पांव देख कैसे टेढ़े आड़े हो गए। अब क्या करें? इतने में बहन ने बोला बाहर निकाली इनको और विनती करें तुम अच्छे से हो जाओ, अभी हम हैं, तुम चिंता मत करो, संत आएगा जब आएगा तुम तो हाथ पैर सीधे करो। और बहन ने तुरंत हाथ पैर जोड़ के विनती करी, ठाकुर जी तुम हाथ पैर लंबे कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, संत तो अभी नहाने गया, आएगा आधा घंटा में, तुम तो आराम से रहो, अब तुम्हें डब्बा में रहने की जरूरत नहीं, तुम बड़ी अच्छा करो। इतने में ठाकुर जी भाव से रीझ गए, यमुना के घाट पे ठाकुर जी ने हाथ भी लंबे कर दिए, पाँव भी लंबे कर दिए। इतने में बहन से कहा जरा देखिए संत तो नहीं आया, और दूसरी बहन ने आवाज लगी आ रहा है, जैसी बोले आ रहा है, अब ये अंदर भरे डब्बा में तो जाएगी। अब डब्बा में ठाकुर जी नहीं जाए, बड़ी आफत हो गई। अरे ठाकुर जी प्लीज आप अंदर तो चले जाओ, ठाकुर जी अंदर तो चले, ठाकुर जी जाए नहीं। इतने में बड़ी बहन ने नाक रगड़ के कहा दादा वो संत जैसा रखता रख लेगा, तू तो अंदर घुस जा, तेरे हाथ जोड़ो, तू अंदर चले जा, वो हमें मार देगा। अब भाव को देखकर भगवान को भी हंसी आ गई, और पीतल की मूर्ति वापस लड्डू गोपाल की हो गई, और गोपाल की होकर डब्बे में बंद गई। तुम्हारा भाव होगा तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ? भाव ही नहीं। कई माताओं की आदत रहती है तुलसी के क्यारे में जब दिया लगाती है ना, तुमने देखा, तो वो तुलसी के क्यारे के अंदर ही धरती है। बेचारी तुलसा मैया भी डरती है, आग लगा के मानेगी, बेचारी तुलसी भी डर। पवन देवता से कहती हवा चलाओ, तुम देखना जब जब तुम दिया लगाने जाती तब तक तेज तेज हवा चलती है, इससे पहले नहीं चलेगी, पर तुमने दिया लगाया और उसने हवा चलाई, क्योंकि उसको मालूम है आग लगा के जाएगी। पवन देव हवा चलाओ, पवन देव हवा चलाए, तो तुलसी मैया हिलती रही, इधर उधर जाए, दिए से थोड़ी दूर बढ़ती थी। ये कैसा तुम्हारा भाव कि भगवान की तुलसा के क्या? एक दिन तुम्हारी सास कुर्सी में बैठी, उसके नीचे लगा दे दिया, ये कोई भाव है? और बड़े प्रेम से करें, हम तो बहुत भगवान को रिझाते, हम तो बहुत प्रेम से भाव से मान। अभी कल जन्माष्टमी थी,
साहब पीताम्बरी ले लेके थाली में बैठ गई, और पाउडर पीताम्बरी का सब ने घिसा, सब ने, और एक दूसरे से कह रही आज ऐसी घिसूंगी, ऐसी चमकाऊंगी, अगली दिवाली तक चमकता रहेगा। भगवान ने भी मन में सोचा, अरे यो अम्मा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे न टू यू, और तूने मुझे घस दिया। अब आंदे तेरा जन्मदिन, और जो तेरा जन्मदिन आया और पति के साथ जा रही थी गाड़ी पे मंदिर दर्शन करने के लिए, जो स्पीड ब्रेकर पे से फिकाई, सब दूर से घस आई, और जो घसाई तो हॉस्पिटल में पड़े जितने लोग मिलने गए तो सबने पूछा जी क्या होगा, कि कहीं नहीं जन्मदिन था, मंदिर जा रही थी, भगवान ने घस दिया। भगवान के मेरे जन्मदिन पे मुझे घसा, तेरे जन्मदिन पे तुझे घसा, ले हिसाब वाला, और घस, और घस, तुमने तो नहीं घसा, अरे मत बोलो, इशारे में बोल दो, नहीं घसा ना। हाँ, भाव से भगवान चमकता है साहब, ये चमक ये दमक फुल्ल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हमारा है क्या? भाव हो तो कहे ना, मेरे मंदिर की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे